माँ, मेरी एक साथ दोनों भाभी आई हैं, मैं तो अब 1 महीने तक यहीं रहकर अपनी दोनों भाभी के हाथ का खाना खाकर जाऊंगी। अरे बेटा, 1 महीने क्यों, तू 2 महीने रुक जाना। वैसे बहू, कल तुम दोनों की पहली रसोई है, तुम दोनों को जो बनाने का दिल करे बना लेना। हमारे घर में वेज और नॉन वेज दोनों ही खाना बनता है और सारा सामान भी रसोई में रखा है, चाहे वह हरी सब्जी हो या चिकन। शांति पहली रसोई के बारे में अपनी दोनों बहुओं को समझाकर वहां से चली जाती है। अब अगली सुबह शांति की दोनों ही बहुएं रसोई में खाना बनाती हैं। क्योंकि जेठानी कविता वेजिटेरियन थी, इसलिए वह हरी सब्जी काटती है, तो वहीं दूसरी ओर देवरानी अंजलि को नॉन वेज काफी ज्यादा पसंद होता है, इसलिए वह अपनी पहली रसोई में चिकन बनाती है। कुछ देर बाद खाने की टेबल पर दोनों ही देवरानी जेठानी अपना अपना खाना लेकर आती हैं, जिसे देख पूरा परिवार उन दोनों से कहता है, अरे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लग रहा है आज बहू ने बटर चिकन बनाया है। अरे वाह, बड़ी बहू ने तो इतनी सारी हरी सब्जी बनाई है। आज से पहले तेरी सास में भी कभी 4 तरह की हरी सब्जी नहीं बनाई। आज तो मजा आ जाएगा खाना खाकर। सही कह रहे हैं जी आप, लगता है हमारी छोटी बहू को अच्छा नॉनवेज आता है बनाना, और बड़ी बहू की क्या ही तारीफ करूं, वो तो है ही समझदार। वाह, मैं तो बहुत दिन बाद चिकन खाऊंगा। मैं तो जब तक यहाँ रहूंगा तब तक चिकन ही खाऊंगा, छोटी मामी के हाथों का। सही कह रहा है राजू बेटा। माँ, तुमने तो मेरी शादी ऐसे घर में करवा दी जहाँ लहसुन प्याज भी खाना गुनाह है। पता है मैं और राजू चिकन के लिए कितना तड़पते हैं, पर कोई नहीं, अब हम 1 महीने यहाँ है ना। भाभी, आप रोज हमारे लिए चिकन बनाना, हम तो माँ बेटे खुशी खुशी खाएंगे। सही कहा दीदी तुमने, और जब सामने चिकन हो तो भला कोई हरी सब्जी कैसे ही खा पाएगा। बहू, खुशबू तो तेरे खाने में से भी बहुत आ रही है, पर चिकन के सामने ये सब हरी सब्जी और खीर पूरी नहीं खा पाएंगे, इसलिए तू इसे संभाल के रख दे। हम ये खाना रात में खा लेंगे, बस तू अपना खाना मेरे लिए और अपने ससुर के लिए परोस दे, क्योंकि हम हरी सब्जी और चिकन दोनों खाएंगे। पूरा परिवार चिकन के सामने कविता के खाने को देखते भी नहीं है, और ये बात कविता को बहुत बुरी लगती है। पर क्योंकि आज उसकी पहली रसोई थी, इसलिए वो किसी से कुछ नहीं बोलती, पर फिर भी पूरा परिवार अपनी दोनों बहू को एक बराबर शगुन देते हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आए दिन अंजलि खाने में चिकन बनाती है, तो वहीं कविता हरी सब्जी बनाती है। अरे कब तक खाना बनेगा, भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। रुक जाओ सूरज, मैं आज कढ़ाई चिकन बना रही हूँ, इसे बनाने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। देवर जी, मेरा खाना तैयार हो गया। जब तक देवरानी जी चिकन बना रही हैं, आप गोभी और मटर की सब्जी ही खा लो, और जब चिकन बन जाए तो चिकन भी खा लेना। आप बोल तो सही रही हैं, लगता है आज हरी सब्जी ही खानी पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं भाभी, लगा दो मेरा खाना, आज मैं हरी सब्जी ही खा लूंगा। सूरज डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है, पर जैसे ही कविता टेबल पर अपने देवर के लिए खाना लगाने लगती है कि तभी चिकन लेकर अंजलि वहां आ जाती है और अपने पति से कहती है, आपसे थोड़ी सी भी भूख बर्दाश्त नहीं होती ना, चलो खा लो, बन गया खाना। अच्छा दीदी, मेरा खाना भी बन चुका है, पूरे घर वालों को बुला लीजिए ना। हाँ, अभी बुलाती हूँ। अंजलि के कहने पर कविता पूरे घर वालों को खाने के लिए बुलाती है, और एक बार फिर जब पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठता है तो वह खाने में पालक पनीर की सब्जी देख कविता से बोलते हैं, अरे वाह, आज तो पालक पनीर बना है और ये तो मेरी फेवरेट है। पर कल मंगलवार भी है, कल तो हम चिकन खा ही नहीं पाएंगे, इसलिए आज मैं पालक पनीर को अवॉइड कर देता हूँ और चिकन खा लेता हूँ। सेम भैया। अच्छा अंजलि, अब जल्दी से हमारा खाना लगा दो, हम सबको तो चिकन ही खाना है, बाकी तुम माँ और पापा से पूछ लो उन्हें क्या खाना है। बहू, तू थोड़ी सी सब्जी मुझे दे दे, मुझे तो गोभी और पालक पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। चिकन तो मैं रोज खाती हूँ और मेरा कल व्रत भी है, इसलिए आज मैं चिकन नहीं खा सकती। अरे भाग्यवान, तुम नहीं खा सकती पर मैं तो खा सकता हूँ ना। बहू, मुझे तो चिकन ही दे दो, और बड़ी बहू तुम भी थोड़ा अपना खाना दे देना, क्योंकि तुम्हारे खाने से भी चिकन जैसी खुशबू आ रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा खाना भी टेस्ट करके देखूं। जी माँ जी, पापा जी, बस अभी लगा देती हूँ। इस तरह एक बार फिर घर का कोई भी सदस्य कविता के खाने को नहीं खाता, और अब कविता परेशान होने लगती है और मन ही मन खुद से कहती है, इस घर में तो सब चिकन के ही दीवाने हैं, कल से मैं सिर्फ अपने लिए ही बनाया करूंगी हरी सब्जियां। कोई बताता नहीं कि इन सबको नॉनवेज खाना है, और इन लोगों की वजह से मैं इतना सारा खाना बना लेती हूँ और हर रोज मेरा बनाया खाना बर्बाद हो जाता है। माँ जी और पापा जी के अलावा कोई मेरे खाने की तरफ देखता भी नहीं है, इसलिए अब से खाना बनाने से पहले मैं सबसे पूछ लिया करूंगी। हर रोज एक ही चीज देखकर अब कविता दुखी होने लगी थी। अब इसी तरह एक दिन पूरा परिवार बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं, और तभी काजल अपने पूरे परिवार के सामने कविता से बोलती है, बड़ी भाभी, आपने खाना तो नहीं बनाया ना? नहीं, बस जा ही रही थी। आपके लिए कुछ खास बनाना है क्या? नहीं भाभी, आप भूल गई, हम सब 3 दिन की ट्रिप पर जा रहे हैं, वहां तो हमें चिकन खाने को मिलेगा ही नहीं, इसलिए छोटी भाभी आप चिकन बना लो, आज हम पेट भरकर चिकन भी खाएंगे और रास्ते के लिए वही लेकर भी जाएंगे। दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं,
ये अच्छा प्लान रहेगा। इसलिए भाभी आप सिर्फ अपने लिए खाना बनाना, हम लोग तो चिकन ही खाएंगे, क्योंकि 3 दिनों तक फिर हमें चिकन खाने को नहीं मिलेगा। क्योंकि घर वालों ने मना कर दिया था, इसलिए कविता सिर्फ अपने लिए पालक और बैंगन की सब्जी बनाती है और उसे ही खाती है। रास्ते में भी वही ले जाती है। देखते ही देखते 3 दिन का ट्रिप पूरा हो जाता है और पूरा परिवार घूमकर घर आता है। वे लोग जैसे ही घर आते हैं वैसे ही विनोद के पास उसके दोस्त का फोन आता है और विनोद अपनी दोनों बहुओं से कहता है, बड़ी बहू, तुम अपने लिए ही सिर्फ हरी सब्जी बनाना, क्योंकि मेरा दोस्त आ रहा है बहुत दूर से और वो सिर्फ चिकन ही खाता है, और जब तक वो रहेगा तब तक हम सबको भी चिकन ही खाना पड़ेगा। हम सब क्योंकि नॉनवेज खाते हैं इसलिए हमें दिक्कत नहीं है, पर तुम नहीं खाती हो इसलिए कह रहा हूँ। जी पापा जी, सबको तो चिकन ही खाना है, किसी को ना मेरी परवाह है और ना ही मेरे बनाए खाने की। सब चिकन खाएंगे तो मैं अपने लिए क्या हरी सब्जी बनाऊं, बाहर से ही कुछ मंगवा कर खा लूंगी। कुछ ही देर बाद विनोद का वो दोस्त आता है और पूरा परिवार घर आए मेहमान के साथ चिकन खाते हैं। तो वहीं बेचारी कविता बिना कुछ खाए भूखी ही सो जाती है। अब इसी तरह हर रोज किसी ना किसी बहाने पूरा परिवार कविता के खाने को रिजेक्ट कर देता है और अंजलि के हाथों का बनाया चिकन करी, चिकन कबाब और बटर चिकन जैसी चीजें खाते हैं। ऐसे ही एक दिन पूरा परिवार मूवी देखकर घर आ रहा होता है और तभी रास्ते में राजू कहता है, छोटी मामी, मैंने कभी चिकन पॉपकॉर्न नहीं खाए, क्या आप चिकन पॉपकॉर्न बना सकती हो? हाँ बिल्कुल बना सकती हूँ, चलो अब मैं कल सबके लिए चिकन पॉपकॉर्न बनाऊंगी। राजू के कहने पर अगले दिन अंजलि सबके लिए चिकन पॉपकॉर्न बनाती है और उसे खाने के बाद अगले ही दिन सभी घर वालों की तबीयत खराब हो जाती है। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, माँ को क्या बता रहा है? तेरी माँ की हालत खुद खराब है, 2 दिन हो गए हैं मैं फ्रेश होने नहीं गई। अंजलि, आज मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा पेट बहुत भरा भरा सा है। मुझे लग रहा है कि मुझे एसिडिटी हो रही है। अचानक से घर में सबकी धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगती है। पूरा परिवार बिस्तर पकड़कर बैठ जाता है और सिवाय कविता, शांति और विनोद के। अब कविता जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। अरे, सब एक साथ बीमार कैसे पड़ गए? ऐसा क्या खाया था आप सब लोगों ने जो आप सबको इतनी प्रॉब्लम हो रही है? ऐसा तो कुछ नहीं खाया मेरे घर वालों ने, हम सब तो घर का ही खाना खाते हैं। डॉक्टर जी, ये सब पिछले 1 महीने से कंटिन्यू चिकन ही खा रहे हैं, कहीं ये सब उसकी वजह से तो नहीं हो रहा? क्या 1 महीने से कंटिन्यू चिकन? अरे माना चिकन अच्छी चीज है, पर हर चीज की एक लिमिट होती है। हर रोज चिकन खाना भी हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। माताजी, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी हेल्थ सही रहे तो कंटिन्यू नॉनवेज खाना बंद कर दीजिए। नॉनवेज खाना ही है तो हफ्ते में 2 से 3 बार खाइए और बाकी दिन हरी सब्जियां। कविता मैडम, अब आपको ही अपने पूरे परिवार को अकेले ख्याल रखना होगा और इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिए कि ये लोग 10-15 दिन तक हरी सब्जी के अलावा और कुछ नहीं खाए। डॉक्टर दवाई देकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद पूरे परिवार के सर से चिकन का भूत उतर जाता है और कविता अपने पूरे परिवार के लिए मेथी, तोरी, भिंडी और मटर जैसी हरी सब्जियां बनाकर खिलाती है, जिसे खाकर बहुत जल्द सबकी तबीयत ठीक हो जाती है। और अब वह लोग हफ्ते में 2 से 3 बार ही चिकन खाते हैं और बाकी दिन कविता के हाथों की बनी हरी सब्जियां खाते हैं। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे आपके घर में कितने लोग वेजिटेरियन और कितने नॉन वेजिटेरियन हैं, कमेंट में बताना ना भूलें।